Hello, hello. So, Sakalan Ram Ram. So, today is the 25th day of our bounce back journey, and today was totally lost day for us, like for us and for me also. हर कतो नुकसान हो गयो, कार वाला प्रॉफिट कमाया झुक भी गयो और खुद की तरफ एक्स्ट्रा भी नुकसान, बिकॉज निफ्टी भी डाउन है, सेंसेक्स भी डाउन है और अपन ने जो रूल्स बनाए थे वो रूल्स भी अपन ने ही तोड़े, इस वजह से अपना पीएल भी डाउन है। बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती हुई और कहाँ हमने सारी चीज़ सही करनी है, कहाँ हमें जो गलती मैंने की है वो वापस आप सब लोगों को नहीं करनी। बिकॉज कितना ही ज्ञानी बन जाओ, लालच एक ऐसी चीज़ है जो आपसे गलतियाँ करवा देता है। सो लालच से थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद में हम आज का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं। जो आज के कल स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे वो आज कैसे उन्होंने ट्रेंड किया। सबसे पहले जो हमने स्टॉक्स कल लिए थे, कल स्टॉक्स में हमने सबसे पहले हमने लिया था लेमन ट्री, और लेमन ट्री के अंदर हमने एक लाइन ट्रेंड बनाई थी जिसके अंदर हमने प्रेडिक्ट किया था कि 135 के पीछे इसने एक बहुत बड़ा सपोर्ट ले रखा, अगर सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। इसने 9 सवा 9 बजे इसने अपसाइड ट्रेंड करके 9:30 10 बजे तक इसने डाउन साइड मूवमेंट ले लिया था, और 10 बजे इसने नीचे की तरफ रुक करके और काफ़ी ये नीचे की तरफ चला था और 133.26 की समथिंग इसने क्लोज लिया था। तो सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद ये डाउन गया। सेम सिचुएशन हुई थी सेमन कैप में। सेमन कैप में हमने 122.54 के जो ट्रेंड लाइन थी वो इसका सपोर्ट लेवल था, इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया एंड उसके बाद में इसकी डाउन साइड मूवमेंट 118 रुपये तक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली। एनएचपीसी का हम खाली वॉच लिस्ट में रख रखे थे, इसके अंदर हमने नो ट्रेड रखा था बिकॉज इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। देन बीपीसीएल में हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी 310 पे, इसका जो सपोर्ट लेवल था वो सपोर्ट लेवल इसने आज भी ब्रेक नहीं किया। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका 314 के ऊपर 315 तक गया, 314 के बाद में ये वापस डाउन आया, लेकिन इसने अभी तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। तो बीपीसीएल को आप कल की वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो, बिकॉज ये जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करता अपसाइड ट्रेंड करेगा। जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देगा तो उसके बाद में इसका अच्छा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं टीसीएस के अंदर स्टार्टिंग से ही इसने डाउन साइड मूवमेंट शुरू कर दी थी, और हमने बताया था कि ये डाउन साइड के अंदर नीचे की तरफ रुक करेगा। तो इसने इसका सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद में इसने 3443 से 34 लगभग 20 रुपये तक नीचे आया था। ये 27 रुपये नीचे आके इसमें टीसीएस ने वापस वहाँ पे अपने को होल्ड किया। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट इसका है 3470 रुपये तक। तो एक बार 3470 रुपये पे कल इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आप। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक में लाइक इसने अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड में, और हमने बताया था कि जैसे कि प्रेडिक्ट किया था अप साइड आज एचडीएफसी में, वैसे बैंक सेक्टर में आज अच्छा मूवमेंट दिखाया एचडीएफसी ने। उसके बाद में इंडसइंड बैंक में भी हमने यही का एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो इसने अभी तक ब्रेक नहीं की, और हमने यही प्रेडिक्ट किया था अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक नहीं करता है तो अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और वही हुआ। इसने रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक नहीं की और इसका डाउन साइड मूवमेंट 3835 पे रही। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये इसने यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बना रखा है पिछले 2-3 दिनों से। तो अब कल के अपन इसकी वॉच लिस्ट में इंडसइंड बैंक को रख सकते हैं कि इसके अंदर 835.35 के समथिंग, 835 रुपये समथिंग, अगर ये कल इस ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट लेवल इसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में एक अच्छी डाउन साइड मूवमेंट इसको देखने को मिलेगी जो 823 रुपये के समथिंग तक जा सकती है। तो इसको इंडसइंड बैंक को अपन कल की वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन का डे, एंड अब अभी हम देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम कौन कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कल की वॉच लिस्ट के लिए जो हमने स्टॉक्स रखे हैं उसके अंदर सबसे पहले है इंडसइंड बैंक। जैसे कि मैंने बताया था
आज के ही स्टॉक को अपन कल लेते हैं, ताकि कुछ स्टॉक्स अपने को पर्टिकुलर हमेशा के लिए रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अगर कुछ लाइक स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखने के कुछ तरीके होते हैं। आप कुछ अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स रखते हो जिसके अकॉर्डिंग आप, जिनकी आपको नॉलेज है, आप उनको डेली देखते हो, जो अच्छी फ्लक्चुएशन देते हैं मार्केट में, अच्छी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स अच्छी कंपनीज के आप अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा के लिए रख सकते हैं। लाइक जैसे इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक में अपन ने कल देखा, आज भी देखा कि इसने ये सपोर्ट लेवल इसने 2-3 बार इसने मतलब यहाँ से इसने ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये जाके वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल भी 2-3 बार इसने बना दिया। तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड मूवमेंट अपने को 823 के समथिंग देखने को मिलेगी। अगर ये सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस ये 853 के समथिंग तक अप साइड जा सकता है। उसके बाद में अपन ने अगला एक लिया है क्विक हील। क्विक हील इसलिए लिया है क्विक हील के अंदर हमने देखा है कि एक सपोर्ट लेवल ये हमेशा से बना के चल रहा है, पिछले कई दिनों सपोर्ट लेवल एक बना के चल रहा है, जिसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अप साइड मूवमेंट ली, उसके बाद में वापस आया, अप साइड मूवमेंट ली, फिर वापस आया। अभी अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो वापस इसके अप साइड मूवमेंट 377 के समथिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इसका डाउन साइड मूवमेंट अपने को 342 के समथिंग देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड के समथिंग होकर चल रहा है 2-3 दिनों में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो इसका 667 का समथिंग सपोर्ट लेवल मिल रहा है इसको, और जब तक इसको सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक नहीं होता, अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करता तो इसके अपसाइड मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकती है, और अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो इसके डाउन साइड मूवमेंट के लिए अपन तैयार रह सकते हैं। उसके बाद में अपन इंटरनल के अंदर भी सेम सिचुएशन है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल लेके बरकरार बैठा है, काफ़ी टाइम अप डाउन इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिला। आज एकदम से अप गया, उसके बाद में डाउन आके इसने यहाँ पे अपना एक सपोर्ट बनाया, और जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन साइड मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अगर चांस यही है कि ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर वापस अपने को अपसाइड ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है। कोरोमंडल में सिचुएशन ये है कि कोरोमंडल में भी अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, लेकिन यहाँ पे इसने 2281 का सपोर्ट हमेशा बरकरार रखा है, और लेकिन रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, 2354 के समथिंग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करता तो वापस इसका अपसाइड ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकती है, इसलिए कोरोमंडल को अपन ने वॉच लिस्ट में रखा है कल के लिए। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर के अंदर भी सेम सिचुएशन है। आज एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, जिसके अंदर इसने 1089 तक का इसने अपसाइड दिखाया। उसके बाद में यहाँ पे आके इसने 1090 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस किया 2 से 3 बार। इसने ये रेजिस्टेंस सेम 17 जून को भी फेस किया था, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अपन इसको इसलिए वॉच लिस्ट में रख रखे हैं। अगर यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस वापस फेस करता है तो डाउन साइड मूवमेंट इसकी देखने को मिलेगी, अदरवाइज रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये थे स्टॉक्स कुछ कल के लिए। बाकी अगर अपन स्टॉक्स की बात करें तो सब कुछ इतना इजी नहीं है, बिकॉज शेयर मार्केट इज़ नॉट लाइक, कोई भी शेयर मार्केट लो या चाहे कोई भी बिजनेस लो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, सब कुछ, लेकिन आप चैलेंज लेके चल दोगे, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। हम चैलेंज लेके चल चुके हैं, दैट इज़ आवर बेस्ट थिंग। उसमें फ़ायदा नुकसान सब बात की बातें हैं, अभी फ़ायदा नुकसान अपन सोच के नहीं चल रहे, बिकॉज अगर मैं आज की आपको पोजीशंस दिखाऊं तो पोजीशंस में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। 6536 रुपये का हमें लॉस हुआ। कल के दिन में हमने 4600 के समथिंग अर्निंग की थी, लेकिन आज टोटली उसका अगेंस्ट हुआ, लॉस हो गया। सारे जो भी कमाई थी उसके अलावा भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज धंधा नफा नुकसान चलता रहेगा ब्रो। इफ़ यू आर डूइंग एफर्ट्स यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। ओके, सी यू कल, तुम्हारे इस सेशन में हम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।